साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी क्लास दीप्तिमान क्लासेस पर। आत्मकथा की एक और क्लास के साथ हम फिर से उपस्थित हैं। इसके पहली क्लास में हम आत्मकथा से संबंधित कुछ ज़रूरी सवाल देख चुके हैं। ये उसकी दूसरी और थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद हम उम्मीद करेंगे कि आपसे आत्मकथा से संबंधित कोई भी सवाल गलत नहीं होंगे। अगर आप वीडियो में आखिर तक बने रहे तो इस बात की पूरी गारंटी ले सकते हैं कि कोई सवाल आपसे छूटेंगे नहीं और कोई भी सवाल गलत नहीं होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे जब भी हम ज़रूरी और महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए लाएं तो आप तक उसकी जानकारी पहुंचे और आप उसे देखकर लाभ ले सकें। सवाल की तरफ बढ़ें हम। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा विधा की रचना नहीं है? कौन सी नहीं है? मेरी आत्मकहानी, अर्धकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा और मेरी फिल्मी आत्मकथा। आपका सही जवाब होने वाला है बाणभट्ट की आत्मकथा। आपको मालूम होगा कि ये बाणभट्ट की आत्मकथा न होकर उपन्यास विधा की रचना है, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आत्मकथा नहीं है। दूसरा प्रश्न है, जो मैंने जिया, यादों का चिराग एवं जलती हुई नदी नाम से 3 खंडों में किसकी आत्मकथा प्रकाशित है? ऑप्शन पहला है बलराज साहनी, दूसरा है कमलेश्वर, तीसरा है अमरकांत, चौथा है अखिलेश। आपका सही जवाब होने वाला है कमलेश्वर। कमलेश्वर की जो आत्मकथा है वो 3 खंडों में विभाजित है, लिखी गई है। इसका पहला खंड है जो मैंने जिया, दूसरा है यादों का चिराग और तीसरा है जलती हुई नदी। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, मणिकर्णिका नाम से अपनी आत्मकथा किसने लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि, तुलसीराम, मोहनदास नमिशराय या फिर शिवराज सिंह बेचैन। मणिकर्णिका जो है ये दलित आत्मकथा है और इसके जो लेखक हैं वो भी दलित लेखक हैं। तो आपको बताना है, सही ऑप्शन होगा, सही जवाब होगा तुलसीराम। तुलसीराम ने अपनी आत्मकथा के दूसरे भाग को मणिकर्णिका नाम से लिखा है। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीराम की आत्मकथा है? मणिकर्णिका, मुर्दहिया, उपर्युक्त दोनों या फिर मेरा बचपन मेरे कंधे पर। आपका सही जवाब होगा उपर्युक्त दोनों। मुर्दहिया जो है वो प्रोफेसर तुलसीराम की आत्मकथा का पहला भाग है, वहीं मणिकर्णिका दूसरा भाग और इसके आगे की कहानी लिखी गई है इसमें। जबकि मेरा बचपन मेरे कंधे पर शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथा है और ये भी एक दलित आत्मकथा का लेखक कह सकते हैं। अगला सवाल है, जूठन नाम से प्रकाशित दलित आत्मकथा के लेखक कौन हैं? दोस्तों ये सवाल ऐसे हैं जो बहुत बार आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आप गलत करके आते हैं। कई बार रिवीजन कम होने की वजह से और कई बार कन्फ्यूज़न में आप गलत कर देते हैं कि ये रचनाएँ किसकी हैं। ये वीडियो जो हम ला रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत सारी परीक्षाओं में लाभदायक सिद्ध होंगे। किसी भी स्टेट में टीचर के लिए एग्जाम हो, यूपी में यूपीटीजीटी हो, पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स हो, सब में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो आपको बताना है कि जूठन के लेखक कौन हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि, तुलसीराम, DR जाटव या फिर शिवराज सिंह बेचैन। सही जवाब है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित लेखक हैं जिनकी आत्मकथा 2 खंडों में प्रकाशित हुई, जूठन फर्स्ट और जूठन सेकंड। इसकी रचना 1997 में की गई है, ठीक है, पहले भाग की। मेरी पत्नी और भेड़िया किस दलित लेखक की आत्मकथा है? रमाशंकर आर्य, डॉक्टर धर्मवीर, सूरजपाल सिंह चौहान, DR जाटव। सही जवाब होगा डॉक्टर धर्मवीर। दोस्तों ये धर्मवीर भारती नहीं है, ये दलित लेखक डॉक्टर धर्मवीर हैं जिनकी आत्मकथा है मेरी पत्नी और भेड़िया। तिरस्कृत और संतप्त नाम से किसने अपनी आत्मकथा लिखी? रमाशंकर आर्य, रूपनारायण सोनकर, सूरजपाल सिंह चौहान या फिर शिवराज सिंह बेचैन। आपका सही जवाब होगा सूरजपाल सिंह चौहान। इन्हीं की आत्मकथा है तिरस्कृत और संतप्त। अगला सवाल है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है कि सही अनुक्रम क्या है। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, टुकड़े टुकड़े दास्तान, जो मैंने जिया। आइए इसका वर्ष देखते हैं, प्रकाशन वर्ष क्या रहा है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आप सबको पता है, इसका प्रकाशन रहा है 1969 ईस्वी। वहीं बसेरे से दूर का प्रकाशन वर्ष है 1985, ठीक है, 1985। टुकड़े टुकड़े दास्तान की हम अगर बात करें तो इसका जो रचना काल है वो है 1986। बसेरे से दूर के 1 साल बाद ये लिखी गई है। और जो मैंने जिया, इसका रचना काल है 1992। इस तरह से अगर देखें हम तो इसका पहला ऑप्शन सही होता है, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, बसेरे से दूर 1985, टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 और जो मैंने जिया 1992। पहला ऑप्शन